अर्तुगरुल गाजी सीजन 4 के किस्त नंबर 83 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त का आगाज इस सीन से होता है जहां जंगल में लड़ाई जारी थी। इस दौरान कमांडर रोमानोस के बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। ये देखकर वो भागने लगता है। नोयान उसका पीछा करने लगता है। इस दौरान बमसी जख्मी हालत में पड़ा था। फिर बमसी अपने आप से कहता है जंग के मैदान में लेटने के बजाय बेहतर है कि मैं उठकर लड़ूं। फिर बमसी तीर तोड़कर खड़ा हो जाता है और लड़ने लगता है। इस तरह सारे बिजंतीनी सिपाही मारे जाते हैं। इतने में बमसी चकरा कर नीचे गिर जाता है। अर्तुगरुल और तुर्गुत भागकर उसके पास आ जाते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ कमांडर रोमानोस भाग रहा था। इतने में नोयान उसके सामने आ जाता है और कहता है तुम्हारे सिपाही मर रहे हैं और तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। कमांडर कहता है मुझे जाने दो और मेरे साथ बलेजे किले चलो, मैं तुम्हें हर चीज दूंगा। नोयान उसे मुक्का मार कर गिरा देता है और कहता है लेकिन मैं तुम्हारा सर चाहता हूँ। दूसरी तरफ बमसी होश में आ चुका था। अर्तुगरुल कहता है अब्दुर्रहमान हमें बमसी को फौरन करीबी मेहमान खाने में ले जाना होगा। इतने में नोयान उस कमांडर को पकड़कर वहाँ पहुँच जाता है और कहता है देखो मैं किसे लाया हूँ। अर्तुगरुल और तुर्गुत खड़े हो जाते हैं। नोयान उसका सर उतारने ही वाला था कि तुर्गुत कहता है रुको नोयान, इसने अर्तुगरुल साहब को धोखा दिया है, इसलिए इसको सजा देने का हक भी अर्तुगरुल साहब का है। ये सुनकर नोयान पीछे हट जाता है। फिर अर्तुगरुल उस कमांडर को कहता है तुम लोग धोखेबाजी का खंजर इस्तेमाल करते रहो और हम तलवार का हक इस्तेमाल करते रहेंगे। इस तरह अर्तुगरुल उस कमांडर को मार देता है। इतने में बमसी बेहोश हो जाता है। ये देखकर अब्दुर्रहमान कहता है सरदार बमसी को देखे, ये मर रहा है। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं और बमसी को होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आता। फिर वो उसे उठाकर मेहमान खाने की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में हाइमा खातून काफी परेशान थी क्योंकि सुगाई खातून काफी देर से वापस नहीं आई थी। इतने में हकीम अर्तुग अंदर दाखिल होता है तो हाइमा खातून उसे भी सारी सूरत हाल से आगाह कर देती है। इतने में एक जख्मी सिपाही वहाँ पहुँच जाता है और बताता है कि हम पर हमला हुआ था। सुगाई खातून वहाँ से भाग गई थी। ये सुनकर हकीम अर्तुग दुमरुल को कहता है फौरन उस तरफ सिपाही भेजो। सुगाई खातून को तलाश किए बगैर कोई भी वापस ना आए और इस जख्मी को शिफा खेमे में ले आए। इसके बाद वो सब बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ नोयान और अर्तुगरुल के जख्मी सिपाहियों को मेहमान खाने में पहुंचा दिया गया था। मंगोलों को देखकर मेहमान खाने के लोग डर जाते हैं, लेकिन इतने में अर्तुगरुल कहता है मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल हूँ, मंगोल मेरे साथ है, जख्मियों की मदद करें। ये सुनकर वो सब उनकी मदद करने लगते हैं। बमसी बेहोश था। नोयान का एक सिपाही भी जख्मी था। इसके बाद उनका इलाज शुरू हो जाता है। इतने में नोयान आकर अर्तुगरुल को कहता है मेरी जान बचाकर तुम ये ना समझना कि मेरी जिंदगी तुम्हारी मकरूज है। अर्तुगरुल कहता है मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी थी नोयान, इसके अलावा मुझे जरा बराबर भी तुम्हारा ख्याल नहीं है। ये सुनकर नोयान खामोश हो जाता है और पीछे हट जाता है। दूसरी तरफ गुनल्ब अपने एक सिपाही के साथ वापस किले की तरफ जा रहा था, जबकि आलन गोया का आदमी उसे मारने के लिए पीछा कर रहा था। इतने में गुनल्ब के सामने दुमरुल पहुंच जाता है। ये देखकर आलन गोया का आदमी रुक जाता है। दुमरुल गुनल्ब को बताता है कि सुगाई खातून अगवा हो गई है, वो अपने बच्चे की कब्र पर गई थी। कुछ नामालूम आदमियों ने उन पर हमला किया था। गुनल्ब कहता है फिर हमें फौरन उनको तलाश करना चाहिए दुमरुल, इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए। ये कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। आलन गोया के आदमी ने भी उनकी बातें सुन ली थी। फिर वो अपने आप से कहता है ये मालूमात आलन गोया के लिए बहुत अहम हो सकती है। ये कहकर वो उठ खड़ा होता है। दूसरी तरफ बमसी का इलाज चल रहा था।
तुर्गुत एक खंजर गर्म करके बामसी के जख्म पर लगाता है ताकि जख्म बंद हो जाए और खून बहना रुक जाए। बामसी बेहोश था। अर्तुगरुल कहता है इंशाल्लाह ये रात तक ठीक हो जाएगा। इतने में नोयान आगे आकर कहता है तुम हर तरफ से दुश्मनों में गिरे हुए हो अर्तुगरुल, हत्ता कि अपने कबीले में भी कोई ना कोई तुम्हारे साथ गद्दारी करता है। अर्तुगरुल खड़ा होकर कहता है एक दरख्त जितना भी बड़ा हो जाए उसकी जड़ें जमीन में रहती है नोयान। अल्लाह के हुक्म से हम जानते हैं कि इस तरह की सूरत हाल से कैसे निपटना है। थोड़ी देर बाद बामसी होश में आ जाता है। ये देखकर तुर्गुत और अर्तुगरुल खुश हो जाते हैं। फिर बामसी कहता है सरदार मुझे यहाँ छोड़कर मत जाना। अर्तुगरुल मुस्कुराते हुए कहता है हम पहले कभी तुम्हें छोड़कर गए हैं मेरे शेर। ओगीदाई हमारा इंतजार कर सकता है लेकिन हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बामसी कहता है शुक्रिया सरदार। दूसरी तरफ कई कबीले में उस्मान दूध न मिलने की वजह से लगातार आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ सुगाई खातून को दरख्त के साथ बांधा हुआ था। एक आदमी अपने साथियों को कहता है तैयार हो जाओ हम जल्द रवाना होने वाले हैं। इतने में गुनल्फ और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं। वो आदमी सुगाई खातून के पास आकर कहता है भागने का कोई रास्ता नहीं है सुगाई, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।
तरह सब अगवाकार मारे जाते हैं और सुगाई खातून को बचा लिया जाता है। फिर गुनल्ब कहता है, शुक्रिया अलमिला खातून, आप एक दफा फिर मदद के लिए आ गई। आलन गोया कहती है, हम सब एक ही जमीन पर रहते हैं और एक ही पानी पीते हैं, एक दूसरे की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है गुनल्ब साहब। गुनल्ब कहता है, आप सही कह रही है, अब आप पर मेरा एतबार और भी बढ़ गया है। इतने में सुगाई खातून कहती है, आप सब ने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली, अब मैं मजीद आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। ये कहकर सुगाई खातून वहाँ से चल पड़ती है। गुनल्ब और दुमरुल उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकते। इतने में अलमिला कहती है, मैं सुगाई खातून से बात करती हूँ। ये कहकर वो सुगाई के पीछे चल पड़ती है और उसे रोककर कहती है, हम यहाँ तुम्हें उन गलीजों से बचाने के लिए आए थे, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकते। सुगाई खातून कहती है, मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझे जाने दे, अब मैं वापस कबीले में नहीं जा सकती। जब से मैं कबीले में आई हूँ, आप लोगों के लिए मुसीबतें लाई हूँ, अब मैं आपके लिए मजीद मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहती। आलन गोया कहती है, तुम नहीं जा सकती सुगाई खातून, क्या तुमने उस्मान के बारे में नहीं सोचा? उस्मान ने तुम्हें माँ के तौर पर कबूल कर लिया है, अब वो किसी और औरत का दूध कबूल नहीं करेगा। क्या तुम उसे भूखा छोड़ना चाहती हो? ये सुनकर सुगाई खातून मान जाती है और कहती है, उस्मान लाजमी इस वक्त रो रहा होगा, मुझे उसे दूध पिलाना होगा। और यह इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।